हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल द ट्रैवल मैन टुडे। डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं टॉप वीज़ा फ्री ट्रांजिट कंट्रीज प्लस अगर पैसे देने भी हैं ट्रांजिट वीज़ा के लिए तो कितना आसान है आपके लिए, और कुछ जो डिफ़िकल्ट भी हो सकते हैं वीज़ा प्रोसेसेस, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं। तो क्या ऑप्शंस हैं, क्या स्कोप है आपके पास ट्रांजिट करने का डिफरेंट कंट्री से, वो हम डिस्कस करने लगे इस एक वीडियो के अंदर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि 85% जो लोग हैं वीडियोस को देख के चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। यार बहुत बुरा लगता है। सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे चैनल को, वीडियोस को शेयर करें और वीडियोस को लाइक भी ज़रूर किया करें। तो इस वीडियो को भी लाइक करो। और अब मैं शुरू करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप हर एक कंट्री के बारे में बात करते हैं। तो हमने जो कंट्रीज हैं वो मिक्स रखी हुई हैं, कुछ डिफ़िकल्ट रखी हुई हैं और कुछ इजी रखी हुई हैं, या जो वीज़ा फ्री हैं, सब मिक्स है इसके अंदर। तो पहली कंट्री में लूँगा यहाँ पे चाइना, जहाँ पे आप 24 आवर्स का ट्रांजिट फैसिलिटी ले सकते हैं। यानी कि अगर आपका स्टे पीरियड विद इन 24 आवर्स है, आपके पास ऐसी आइटनरी है, तो आप फ्री ट्रांजिट कर सकते हैं चाइना के पोर्ट ऑफ एंट्री से कहीं पे भी। अब इसका कुछ क्राइटेरिया भी है। पहली बात तो है कि आप ट्रांजिट हॉल में रहते हैं तो आपके लिए एनी हाउ कोई चार्जेस नहीं है। अगर आप सिटी में भी जाते हैं उसके लिए भी कोई चार्जेस नहीं है। सिटी में आप जाना चाहते हैं, ओवरनाइट स्टे करना चाहते हैं होटल में, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। स्पेशली अगर आपकी जो टिकट्स हैं वो इंटरलाइन बुकड हैं तो चलेगा उस केस के अंदर, या एक सिंगल आइटनरी में आप जा रहे हैं तो भी चलेगा उस केस के अंदर। लेकिन अगर आप सिटी में रुकना चाहते हैं, उसका एक क्राइटेरिया ये है कि एक आपको एयरलाइंस जो है गारंटी कार्ड देगा, वो आपको फिल आउट करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा, एंड प्लस आपको अराइवल कार्ड भरना पड़ेगा अगर आप सिटी में जाके ओवरनाइट स्टे करना चाहते हैं। एयरलाइंस आपको होटल्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको होटल मिलेगा या नहीं मिलेगा। टोटली डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी पे, या अगर आपने फ़्लाइट किसी नेशनल कैरियर से बुक किया है, सिंगल पीएनआर की फ़्लाइट, उसमें थोड़ा एडवांटेज आपको मिल जाती है। चलिए, इसके बारे में डिटेल में वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे वो वीडियो आ जाएगी, यहाँ आ चुकी होगी। नेक्स्ट कंट्री यहाँ पे सिंगापुर, और सिंगापुर केस में 96 आवर्स का वीज़ा फ्री ट्रांजिट फैसिलिटी ले सकते हैं। ये मैंने काफ़ी बार अपनी वीडियोस पर डिस्कस किया है। फ्री ऑफ चार्ज है। अगर आप किसी भी कंट्री में या थर्ड कंट्री में जा रहे हैं या वहाँ से वापस आ रहे हैं, प्रोवाइडेड अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, जापान, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, यूके, यूएस का वीज़ा है। अदरवाइज अगर आप ट्रांजिट भी करना चाहते हैं तो आपको नॉर्मल सिंगापुर वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है अगर आपके पास इन कंट्रीज़ का वीज़ा नहीं है। आपके पास ऑनवर्ड टिकट होनी चाहिए और सफिशिएंट प्रूफ ऑफ फंड्स आपके पास होने चाहिए। पूछता कोई नहीं है, लेकिन सफिशिएंट प्रूफ ऑफ फंड्स आपको लेके चलना है। नेक्स्ट कंट्री यहाँ पे साउथ कोरिया। तो वीज़ा फ्री है आपके लिए ट्रांजिट एज लॉन्ग एज यू स्टे विद इन द ट्रांजिट हॉल। अगर आप सिटी में भी जाना चाहते हैं तो उसकी भी कॉस्ट नहीं है, जितना भी लोगों ने मुझे रिपोर्ट किया है। 30 डेज़ का आपको वीज़ा फ्री ट्रांजिट मिल जाता है, कंट्री में स्टे करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अगर आप एयरपोर्ट को छोड़ के जाते हैं। लेकिन इसकी कंडीशन है कि अगर आपके पास वैलिड यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है तो आप जो है इस पॉलिसी को या इस वीज़ा फ्री स्टे को कंसिडर कर सकते हैं 30 डेज़ वाले के। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है डिटेल में आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आपको ऑनवर्ड जर्नी की टिकट इस केस के अंदर, अगर आप यूएस का वीज़ा है आपके पास, कनाडा का है या ऑस्ट्रेलिया का है, इन सभी कंट्रीज़ का ऑनवर्ड जर्नी का टिकट आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ये कंडीशन इसमें रहती है। तो डू चेकआउट माई लेटेस्ट वीडियोज़ ऑन साउथ कोरिया ट्रांजिट। नेक्स्ट कंट्री है हमारे लिए यहाँ पे यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो यहाँ पे 48 आवर्स का या 96 आवर्स का आप ट्रांजिट फैसिलिटी ले सकते हैं, लेकिन दैट कम्स विद अ कॉस्ट। ये जो वीज़ा है विद इन 3 to 4 वर्किंग डेज में आपको इशू किया जाता है, एंड इट हैज़ यूजुअली स्पॉन्सर्ड बाय यूएई बेस्ड एयरलाइन, जैसे कि एमिरेट्स, इतिहाद हो गया। आप किसी थर्ड पार्टी एजेंट से भी अप्लाई कर सकते हैं, ट्रांजिट वीज़ा लेने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो सिर्फ कंडीशन उसकी है कि दुबई का ही ट्रांजिट वीज़ा ले सकते हैं, अबू धाबी का उस केस में नहीं ले सकते। अबू धाबी का जो ट्रांजिट वीज़ा है वो इतिहाद एयरलाइंस, जितना मुझे पता है, वही इशू करता है। अगर सिंगल पीएनआर फ्लाइट है आपके पास तो वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, डिफरेंट है, तो ट्रांजिट वीज़ा की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर आपका ट्रांजिट 4 घंटे का है या लेस देन 8 आवर्स का, तो उसमें ट्रांजिट वीज़ा की जनरली रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन जैसे बताया कि डिफरेंट पीएनआर का है तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है। ये जो वीज़ाज़ हैं 48 आवर्स का हो गया या 96 आवर्स का हो गया, ये एक्सटेंडेबल नहीं होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिट के लिए, इट्स नॉट अ टूरिस्ट वीज़ा। 48 आवर्स का वीज़ा आप लेते हैं या 96 का लेते हैं, उनकी कॉस्ट थोड़ी वेरी कर सकती है। तो जैसे कि $10 है 48 आवर्स ट्रांजिट वीज़ा की कॉस्ट, और 96 आवर्स वाले वीज़ा की जो है ट्रांजिट वीज़ा की कॉस्ट है 49 USD।
hey, do you want visa like pizza? 150 से ऊपर कंट्रीज का वीज़ा अप्लाई कर पाएंगे एटलेस की साइट पर जाके, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कम से कम टाइम के अंदर, विद इन 10 मिनट्स, कम से कम डॉक्यूमेंटेशन के साथ, अगर आप बल्क में भी अप्लाई करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और विद नो हिडन चार्जेस। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ। अप्लाई नाउ टुडे। एंड प्लस अगर आपको बेटर डील चाहिए होटल पे या फ्लाइट बुकिंग्स पे, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपके लिए है। लेट्स बिगिन। यूएई ट्रांजिट के ऊपर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हैं, और स्क्रीन पे फ्लैश कर रही होगी। नेक्स्ट कंट्री है यहाँ पे मलेशिया, और मलेशिया के केस में आपको ये पता है कि इट इज़ वीज़ा फ्री फॉर इंडियंस अंटिल दिसंबर 2026, एंड ऑफ 2026। तो अब जो है आप उसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आप ट्रांजिट करते हैं तो आपको कोई इशू नहीं आता। अगर आपकी डिफरेंट पीएनआर की फ़्लाइट भी है तो आप पासपोर्ट पर स्टैंप लगा के कुछ देर सिटी में घूम के वापस एयरपोर्ट पर आ सकते हैं। तो जितने भी कुआलालंपुर के एयरपोर्ट्स हैं, KLI टर्मिनल्स पे, ये फैसिलिटी अवेलेबल है। नेक्स्ट कंट्री यहाँ पे थाईलैंड, और थाईलैंड के केस में नीड नो इंट्रोडक्शन, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, आप वो भी देख सकते हैं। आपको बता दूं कि अगर आपको ट्रांजिट करना है, ये ट्रांजिट टाइम हैज़ टू बी विद इन 24 आवर्स यूजुअली। जब ये पहले ट्रांजिट वीज़ा आपको लेने की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि अब ये वीज़ा फ्री है। इस केस के अंदर क्या है कि आप से पासपोर्ट पे अपने स्टैंप लगवा लें। अगर आप सिटी में रुकना चाहते हैं कुछ घंटे घूमने के लिए तो आप इजीली कर सकते हैं, कोई कॉस्ट आपको यहाँ पे नहीं देनी पड़ती है, ईजी है, ठीक है। लेकिन इन सभी कंट्रीज़ की जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान रहे कि वैलिड ऑनबोर्ड टिकट आपके पास होनी ज़रूरी है फॉर योर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। नेक्स्ट कंट्री है यहाँ पे कतर। कतर के केस में भी डेडिकेटेड वीडियो है मेरे चैनल पे। यहाँ पे 96 आवर्स का वीज़ा फ्री ट्रांजिट जो है आप कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ऑनबोर्ड जर्नी की टिकट होनी ज़रूरी है, और ये इनके दोहा एयरपोर्ट, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अवेलेबल है फैसिलिटी। अब कतर वीज़ा को लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है यहाँ पर लोगों को, तो कोई घबराने की बात नहीं है। जो मेरी वीडियो है वो आप ज़रूर रेफ़र करें एक बार, लेकिन इसके 2-3 मेथड्स होते हैं। पहले मेथड में क्या है कि आपके पास अगर US, UK, कनाडा, शेंगन रीजन का वीज़ा है तो आप वीज़ा फ्री एंट्री ले सकते हैं कतर में। दूसरा मेथड इसका ये है कि आप अगर वहाँ पे ऑन अराइवल लेते हैं वीज़ा तो वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन ये हो जाती है कि कतर जो होटल्स हैं, रिकमेंडेड होटल्स हैं, वहाँ से आपको बुकिंग करनी पड़ती है मिनिमम 2 दिन की। तो बुकिंग उस केस के अंदर आपको रिक्वायर्ड हो सकती है। मेथड 3 ये है यहाँ पे कि यू कैन बुक योर फ्लाइट थ्रू कतर एयरवेज। लेवर आपका जो है 5 से 6 घंटे का मिनिमम होना चाहिए, और एयरपोर्ट पर जाके आप टूर पैकेज भी एक ले सकते हैं, सिटी टूर पैकेज ले सकते हैं। 5-6 घंटे का ही होता है वो, बल्कि इनफैक्ट 2 या 3 घंटे का ही होता है, ठीक है। और आपको उसके लिए एयरलाइंस को कॉन्टैक्ट करना है एटलीस्ट 7 डेज बिफोर यू ट्रैवल, वेन यू प्लान टू ट्रैवल और यू ट्रांजिट, ठीक है। नेक्स्ट कंट्री है हांगकांग, और हांगकांग के केस में प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि वैलिड होता है 6 महीने के लिए। मल्टी एंट्री ये होता है फॉर 14 डेज ऑफ स्टे पीरियड। तो अगर आप ट्रांजिट कर रहे हैं या आप टूरिज्म के पर्पज़ के लिए हांगकांग में जाना चाहते हैं तो 14 दिन का आपका स्टे मल्टी एंट्री रहता है। आप को मैं उसका एग्जांपल दे सकता हूँ, अपना उदाहरण दे सकता हूँ। तो आप डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, अगर खासकर डिफरेंट PNR की फ़्लाइट है, या आप हांगकांग से मकाओ जा रहे हैं, या मकाओ से हांगकांग जा रहे हैं, या हांगकांग से आप जापान जा रहे हैं, तो पार आपको लेना पड़ सकता है, अगर खासकर आपकी डिफरेंट PNR की फ़्लाइट है, और ऑनवर्ड जर्नी की टिकट्स आपको यहाँ पे दिखानी पड़ सकती हैं। इसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इसके अंदर कुछ और एक कंडीशन है कि जो दोज हु आर प्लानिंग टू ट्रांजिट टू मेनलैंड चाइना या मकाओ, उस केस के अंदर आपके पास पार स्लिप होनी ज़रूरी है, और प्लीज़ इंश्योर के दैट यू कैरी सफिशिएंट प्रूफ ऑफ फंड्स। अगर आप हांगकांग इमिग्रेशन क्लियर करने लगे हैं, कभी वो रोक लेते हैं, कभी सवाल करते हैं और नहीं करते हैं, रैंडमली किसी से कुछ भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट कंट्री यहाँ पे कनाडा। कनाडा के केस में भी आपको ट्रांजिट वीज़ा लेना पड़ता है अगर आप कनाडा से ट्रांजिट करने लगे हैं। अगर स्पेशली आप 2 डिफरेंट कैनेडियन एयरपोर्ट से ट्रांजिट करने लगे हैं, उस केस के अंदर भी ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। आपका जो ट्रांजिट पीरियड है दैट शैल नॉट एक्सीड 48 आवर्स। अगर इससे ऊपर का आपका स्टे पीरियड है, ऐसी आइटनरी आपने बुक करी है, तो उसमें आपको प्रॉपर विजिटर वीज़ा कनाडा का अप्लाई करना पड़ेगा। ट्रांजिट वीज़ा की यूजुअली कोई भी कॉस्ट नहीं होती है, आपको इनकी साइट पे जो गवर्नमेंट की पोर्टल है उस पर जाके इसको अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप सिटी को विजिट करना चाहते हैं, आपकी विश है कि आप सिटी को कुछ देर के लिए एक्सप्लोर कर लें, तो उसके लिए ट्रांजिट वीज़ा नहीं, आपको विजिटर वीज़ा की ज़रूरत यहाँ पे पड़ सकती है। नेक्स्ट कंट्री यहाँ पे सऊदी अरेबिया हमारे लिए। और सऊदी अरेबिया के केस में अगर आप स्पेशली सऊदी एयरलाइंस या फ्लाइनस से ट्रैवल करते हैं तो आप ट्रांजिट फैसिलिटी ले सकते हैं, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब आप फ्लाइट इनसे बुक करते हैं तो कुछ एप्लीकेशन फ़ी ये लगा देते हैं ट्रांजिट के लिए, जो कि 10 USD के आसपास पड़ती हैं, 40 सऊदी रियाल की पड़ती है। प्लस मेडिकल इंश्योरेंस के चार्जेस भी इसमें होते हैं, जैसे कि $3.45 हो गए। सिंगल एंट्री ये होता है, इसकी वैलिडिटी 6 महीने की होती है, फॉर अ स्टे अप टू 96 आवर्स इन सऊदी अरेबिया।
नेक्स्ट कंट्री यहाँ पे हमारे लिए ताइवान, और ताइवान के केस के अंदर आप आरओसी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ईटी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर आपके पास वैलिड या एक्सपायर्ड वीज़ा भी है वो भी चलेगा। जैसे कि फॉर इंस्टेंस ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड या शेनिगन रीजन का अगर आपका वीज़ा है, शेनिगन कंट्री का है, यूके का है, यूएस का है, उस केस के अंदर आप इनकी ऑफिशियल आरओसी की साइट पे जाके एक छोटा एप्लीकेशन फॉर्म भर के जो है वीज़ा को प्रोक्योर कर सकते हैं, और अगर ट्रांजिट करने लगे उसमें आपको फ्री में ट्रांजिट मिल जाता है, प्लस आप सिटी में स्टे भी कर पाएंगे। 14 डेज़ के लिए होता है उसकी वैलिडिटी, अगर देखी जाए वो भी 14 डेज़ की अप्रॉक्सीमेटली होती है फॉर मल्टी एंट्री विजिट्स। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रह सकता है। अगर मैं ताइवान यानी कि आरओसी की बात करूँ, उसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियोज़ है मेरे चैनल पे, मैंने पास में काफ़ी वीडियो शूट किए इस पर, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट कंट्री है हमारे लिए यहाँ पे फिलीपींस। तो 24 घंटे का वीज़ा फ्री ट्रांजिट है एज लॉन्ग एज यू स्टे विद इन द एयरपोर्ट ट्रांजिट हॉल। किसी भी कंट्री की अगर बात करूँ, अगर आप ट्रांजिट कर रहे हैं 24 आवर्स के नीचे है तो आपका वीज़ा फ्री ही रहता है यूजुअली, और कोई आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आपको सिटी को एक्सप्लोर नहीं करना। लेकिन अगर आप सिटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और अगर आपके पास खासकर वैलिड यूएस का वीज़ा है या इनका रेजिडेंट परमिट है आपके पास, या जापान का, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा का, शेनिगन का, सिंगापुर का या यूके का, तो उस केस के अंदर आपके लिए वीज़ा फ्री है, यानी कि ट्रांजिट आपका वीज़ा फ्री रहेगा। सिटी को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, वापस एयरपोर्ट पे भी आ सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है। लेकिन अगर आपकी डिफरेंट पीएनआर की फ़्लाइट है तो मैं आपको ये कहूँगा कि फ़िलीपींस का ई वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। आप तो इन सभी टॉपिक्स के ऊपर डिफरेंट वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पर, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं कुछ डिफिकल्ट ट्रांजिट वीज़ास की भी। तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ यूके का। अब यूके के केस में क्या है कि डायरेक्ट साइड एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा लेना पड़ता है, जिसकी कॉस्ट होती है 35 पाउंड्स। और इनका क्या है कि अगर आप इंडिया से अप्लाई करें तो वीएफएस ग्लोबल इनका कमर्शियल पार्टनर है, तो उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्टली इनकी साइट पर जाके नहीं कर पाएंगे। थोड़ा बेनिफिट उन लोगों के लिए यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि जिनके पास यूएस का B1 B2 वीज़ा है या लॉन्ग टर्म शेनिगन वीज़ा है किसी किस्म का, तो उनके लिए बेनिफिशियल है। ट्रांजिट करना आसान है, वो ऑन अराइवल जाके ट्रांजिट कर सकते हैं बहुत ईजिली। लेकिन बाकी लोग चांस ना लें। अगर आपको ट्रांजिट करना पड़ता है, डिफरेंट पीएनआर्स की फ़्लाइट है आपकी, तो उस केस में बेटर ही है कि आप वीएफएस ग्लोबल को एक बार कॉन्टैक्ट कर लें और वो आपको पूरा प्रोसीजर बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट कंट्री है यहाँ पे जापान। जापान के केस के अंदर जो है कोई वीज़ा फ्री फैसिलिटी नहीं है देखा जाए। अगर आपका 24 घंटे का ट्रांजिट है किसी भी जापान के एयरपोर्ट पे, तो आप एयरपोर्ट पे रुक सकते हैं, उसकी कोई कॉस्ट नहीं लगती है, इजीली ट्रांजिट कर सकते हैं, उसमें कोई भी इशू नहीं है। लेकिन अगर आपकी डिफरेंट पीएनआर की फ़्लाइट निकली या आपका ट्रांजिट टाइम फ्लाइट का लंबा है, तो उस केस के अंदर आपको प्रॉपर ट्रांजिट वीज़ा जापान के केस में अप्लाई करना पड़ता है, और उसके कुछ कागज़ यहाँ पे लगते हैं। साइट सीइंग, लेजर के लिए या रेस्ट करने के लिए ये वीज़ा इशू किया जाता है। इसकी जो वैलिडिटी है, ये जो इसका जो पीरियड ऑफ स्टे है, दैट इज़ अप टू 15 डेज़ मैक्सिमम। और आपको ऑनवर्ड जर्नी की जो प्रूफ्स हैं वो देने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी है विद फोटो, पासपोर्ट, आइटनरी, आपके पास कंफर्म्ड एयर टिकट्स, ऑनवर्ड जर्नी की टिकट्स होनी चाहिए, ठीक है। और जो मेन डेस्टिनेशन की टिकट है वो, उसका वीज़ा भी आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा अगर इस वीज़ा को आप अप्लाई कर रहे हैं, प्लस बैंक स्टेटमेंट भी आप जो है यहाँ पे लगाएंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको बोल रहा हूँ कि आपको कागज़ इकट्ठे करने पड़ेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप्स ऑफ वीज़ाज़ के अंदर रखा हुआ है। वैसे आसान है, जापान का वीज़ा 4 से 5 वर्किंग डेज में आ भी जाता है। नेक्स्ट कंट्री है यहाँ पे टर्की। टर्की के केस में 24 घंटे का वीज़ा फ्री ट्रांजिट आपको मिलता है एज लॉन्ग एज यू स्टे विद इन द एयरपोर्ट बाउंड्री वॉल्स और ट्रांजिट हॉल, ठीक है। अब बात यह है यहाँ पे कि रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं बड़ी काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि ऑनवर्ड जर्नी की टिकट या आपको वीज़ा नेक्स्ट डेस्टिनेशन को दिखाना पड़ता है। अगर आप एक इंडियन नेशनल हैं और आपको ट्रांजिट करना है बिटवीन आतातुर्क एयरपोर्ट एंड सबीहा एयरपोर्ट इन इस्तांबुल, तो उस केस के अंदर आपको प्रॉपर टर्की वीज़ा चाहिए होता, ना कि ट्रांजिट वीज़ा। नहीं तो ट्रांजिट आपको रोका जा सकता है। स्पेशली इन 2 एयरपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, अगर आप ट्रांजिट करें इन एयरपोर्ट्स के बीच में। अगर आप टर्किश एयरलाइन से फ्लाई कर रहे हैं विद अ ट्रांजिट कनेक्शन इन इस्तांबुल, ठीक है, तो आपके पास फाइनल डेस्टिनेशन का वीज़ा होना चाहिए एंड दैट हैज़ टू बी अ वैलिड वीज़ा, एक्सपायर्ड वीज़ा वो ना हो। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इसमें क्राइटेरिया वो ये है कि आपको मल्टी एंट्री शेनिगन वीज़ा दिखाना पड़ सकता है। अगर आप एक शेनिगन कंट्री से दूसरे शेनिगन में ट्रैवल कर रहे हैं ट्रांजिटिंग वाया टर्की, उस केस के अंदर आपका मल्टीपल शेनिगन वीज़ा ही देखा जाएगा, सिंगल एंट्री वो नहीं हो सकता। नेक्स्ट कंट्री है यहाँ पे शेनिगन। इसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो है, रिसेंटली मैंने डाली थी। अब इसमें यह है कि A1 कैटेगरी का ये शेनिगन ट्रांजिट वीज़ा होता है, जो टूरिस्ट वीज़ा उसकी कैटेगरी C में आती है। 24 आवर्स का ट्रांजिट आपको इसमें मिलता है एंड यू नॉट अलाउड टू विजिट द सिटी। इसमें आपको एयरपोर्ट
ट्रांजिट हॉल में रुकने के लिए भी वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। तो ये सबसे बेकार वीज़ा अगर देखा जाए मेरे हिसाब से, तो वीडियो आप पूरी डिटेल में देख लेना। 24 घंटे से ऊपर के लिए अगर आपको रुकना है कंट्री में, तो उस केस के अंदर आपको नॉर्मल जो वीज़ा है अप्लाई करना पड़ेगा। नॉर्मल जो शेंगेन टूरिस्ट वीज़ा वो अप्लाई करना पड़ेगा। इसकी कुछ कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि ATV वन वे होता है, उसको नाम दिया है इन्होंने ATV। रिटर्न लेग ATV होता है, एक मल्टी एंट्री ATV होता है। लेकिन इंडिया के केस में यूजुअली जो सिंगल एंट्री होता है वही मिलता है। मल्टी एंट्री के बारे में आप इंक्वायरी कर सकते हैं। VFS से आपको ये अप्लाई करना होता है इंडिया में, और आपको 15 दिन पहले एटलीस्ट मिनिमम जो है इस वीज़ा को अप्लाई करना चाहिए। इसकी वैलिडिटी पीरियड 6 मंथ्स की रहती है। और अगर आप एक से ज़्यादा शेंगेन कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं, या आप विद इन एक ही शेंगेन कंट्री में 2 एयरपोर्ट से ट्रांजिट करने लगे हैं, तो उस केस के अंदर आपको नॉर्मल शॉर्ट टर्म शेंगेन वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, ना कि ट्रांजिट वीज़ा। ऑलराइट, दैट्स अबाउट ऑल। खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और अगर लगी है, काम की थी आपके, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें, शेयर करें। और जाने से पहले मैं एक बार फिर से हम्बली आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें फॉर मोर ट्रैवल कंटेंट। आई सी यू वंस एंड गुड बाय, टेक केयर।